सोमवार को पिता ने स्कूल पहुंचकर दोस्तों से की थी बात। शुरू से ही कॉलेज प्रशासन बदलता रहा बयान। कैमरे नहीं लगने थे तो वायरिंग क्यों हो रही थी? इतने बड़े स्कूल में पुलिस को नहीं मिला एक भी गवाह। स्कूल प्रशासन बदल रहा बयान, बदलते रहे सवाल। कक्षा 3 से इसी स्कूल में पढ़ रही थी छात्रा। बीकेटी थाना क्षेत्र के एसआर स्कूल परिसर में छात्रा की हुई थी मौत। राजधानी लखनऊ के बीकेटी स्थित एसआर स्कूल में 8वीं कक्षा की छात्रा प्रिया राठौर की मौत के मामले में पिता की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। सोमवार देर रात उन्होंने हत्या का शक जताते हुए थाने में तहरीर दी थी। पुलिस ने अब हत्या के बिंदु पर जांच शुरू कर दी है। जालौन निवासी जसराम राठौर की बेटी प्रिया स्कूल में 8वीं की छात्रा थी। वह स्कूल के हॉस्टल में रहती थी। उसका शव शुक्रवार रात संदिग्ध हालत में मिला था। सोमवार को जसराम बेटी का अंतिम संस्कार करके स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूल और हॉस्टल में जाकर बारीकी से जांच पड़ताल की और उसके साथ ही लोगों से बातचीत भी की। उसके बाद रविवार रात करीब 11 बजे थाने पहुंचे और वहां बेटी की हत्या की आशंका जाहिर करते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की तहरीर दी। 20/1/2023 को थाना क्षेत्र बीकेटी में स्थित एसआर स्कूल का छात्र प्रिया राठौर गिरने की वजह से इंजर्ड हो गया था। स्कूल अथॉरिटीज द्वारा उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया था। फिर उन्होंने वहीं पे उनको मृत घोषित किया गया है। उचित टाइम पे स्कूल द्वारा और पुलिस द्वारा परिजनों को सूचना दिया गया था, परंतु विलंब से आज 23/1/2023 रात 10:30 बजे परिजन थाने पर तहरीर दिया है। दिया हुआ तहरीर के आधार पर मुकदमा अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 302 में पंजीकृत किया गया है। साक्ष्य संकलन का कार्रवाई पुलिस द्वारा किया जा रहा है और अन्य कानूनी कार्रवाई भी किया जा रहा है। एडीसीपी नॉर्थ अभिजीत आर शंकर ने बताया कि तहरीर के आधार पर हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। छात्रा के पिता जसराम और उसके परिजन सोमवार शाम करीब 5 बजे एसआर कॉलेज पहुंचे। उनके साथ पुलिस और कॉलेज प्रबंधन से जुड़े लोग भी थे। पिता जसराम ने कहा कि स्कूल प्रबंधन लगातार बयान बदलता रहा। पहले बताया गया कि प्रिया टहलते समय बेहोश होकर गिर गई। अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बेटी की रीढ़ और पैर की हड्डी टूटने के साथ ही शरीर में चोट के निशान भी मिले। प्रिया की मौत शॉक एंड हैमरेज से हुई है, जिसके बाद स्कूल प्रशासन कहने लगा कि वो ऊपर से गिर गई। कुछ ऐसा जरूर है जो स्कूल प्रबंधन छिपा रहा है, जिससे साफ है कि बेटी की हत्या हुई है। उन्होंने कहा कि दोषियों को सजा मिले। हमने कहा इतने जल्दी ऐसे कैसे हो गया। थोड़ी देर में फोन आता है कि मतलब कांस्टेबल का कि वो उसकी डेथ हो गई है, हॉस्पिटल में है। उस दिन बहुत हालत ठीक नहीं थी सभी लोगों की। ये बयान उनके पहले दिन के थे। अभी मैं कल गया, जब फिर से मिला तो विद्यालय प्रबंधन पूरी बात को बदल रहा है, घुमा फिरा रहा है, मामले को डाइवर्ट करना चाहता है। डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश की जा रही है, जबकि उसका और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसको ऐसी चोटें आई हैं, उसका मर्डर हुआ है। मैं मामले की जांच चाहता हूँ और जो दोषी हो उसके विरुद्ध कार्रवाई हो। बस मुझे न्याय मिलना चाहिए, मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए, बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा। राजधानी लखनऊ के बीकेटी थाना क्षेत्र स्थित एसआर स्कूल के परिसर में छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इस मामले में अब एक नया मोड़ सामने आ चुका है, क्योंकि अब इसमें हत्या की धाराओं में केस दर्ज किया गया है, जिसके बाद पुलिस भी अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। पहले तो ये मामला बताया जा रहा था जिस तरीके से स्कूल के जिम्मेदारों के द्वारा कि उस छात्रा को बेहोशी की हालत में ग्राउंड में एक स्कूटी के पास पाया गया था, जिसको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। फिलहाल जब इस मामले में पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उस छात्रा की रीढ़ की हड्डी के साथ साथ पैर की भी हड्डी टूटी हुई थी, जिसको लेकर उसकी ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई थी। इसके बाद परिजन ने इस मामले में बीकेटी थाने पहुंचकर केस दर्ज कराया, तो पुलिस ने हत्या की धारा में केस दर्ज कर लिया है, तो जांच की बात भी कह रही है। फिलहाल जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है कि स्कूल की जो वार्डन थी, उनके द्वारा जिस तरीके से परिजन और पुलिस को जानकारी दी गई थी, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही भी थी। इसको लेकर पुलिस अब स्कूल की वार्डन से भी पूछताछ कर सकती है। हमारे सहयोगी फुरकान के साथ मोहम्मद कलीम, #भारत न्यूज़ लखनऊ।